बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशरा इजाज़ और आप देख रहे हैं लाइफ विद रूमी। तो व्यूअर्स, आज आपको मैं एक छोटी सी होम रेमेडी बताने जा रही हूं जो डेली रूटीन में हमारे यूज़ किया जाता है। तो जनाब, आज मैं आपको बताऊंगी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है, जो हम फ्रीज़ कर लेते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे। तो जनाब, एक तरफ मैंने क्या किया है कि लहसुन जो है उसको मैंने छील लिया है और एक तरफ मैंने जो अदरक है उसको छील के और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए होगा ऑयल और मुझे चाहिए होगा थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका। यानी आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे। वैसे तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनको सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन मैं चूँकि इसको कंबाइन ही यूज़ करती हूँ, कंबाइन ही इसको बनाऊंगी और वही आपको बताऊंगी कि कंबाइन ही हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। इसको बनाने के देखिए फ़ायदे ये है कि डेली रूटीन पे आपको जो है वो डेली आपको जो है लहसुन छीलना नहीं पड़ता या अदरक जो है वो छीलना नहीं पड़ता। आप क्या करते हैं कि आप जब डेली रूटीन में खाना बनाते हैं तो 1 चम्मच इसका यूज़ कर लें या जितनी भी आपके खाने की मिकदार है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए मैं आपको बताती हूँ अब नेक्स्ट इसका क्या प्रोसेस है, हम इसको कैसे बनाएंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को और इसको स्टोर कैसे करेंगे। इसकी ऐसी इसको बनाएंगे कि इसका कलर भी चेंज नहीं होगा पड़े हुए और इसको आप महीने से 1.5 महीने तक इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अब मैं क्या करूँगी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि ग्राइंडर के जग के अंदर मैं जो है ये अदरक जो मैंने छिला हुआ है ये ऐड कर दूँगी। तो व्यूअर्स, अब मैं क्या करूँगी कि अब इसके अंदर मैं 1 कप जो है यानी हाफ कप जो है वो इसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। ये मैं ऑयल ऐड कर दूँगी, यानी मेरे पास ऑयल की ये क्वांटिटी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं 1 कप इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। तो व्यूअर्स, देखें इस वक्त मेरे पास जो है वो गार्लिक पेस्ट जो है वो तैयार है। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह होगा, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और थोड़ा गाढ़ा होगा, बल्कि गाढ़ा नहीं, अच्छा खासा इसका टेक्सचर गाढ़ा होगा। तो व्यूअर्स, इस वक्त मेरे पास जो है वो लहसुन का जो है वो पेस्ट तैयार हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, अब इसको एक अलग से कंटेनर में निकाल दूँगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जिंजर का पेस्ट बनाऊँगी। तो व्यूअर्स, देखिए मैंने इसके कंटेनर के अंदर जो है वो कर लिया सेव। अब मैं जिंजर का पेस्ट बनाने जा रही हूँ। एज इट इज़ मैं उसी ग्राइंडर के अंदर, उसी मिक्सचर के अंदर जो है वो अदरक भी ऐड कर दूँगी और इसमें एज यूजुअल मैं 1 कप इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स, देखें इसका भी टेक्सचर बड़ा मज़े का बन गया, ये देखें। अब मैं क्या करूँगी कि इसके दौरान इसमें थोड़ा सा जो है वो मैं सिरका ऐड कर दूँगी। बेसिकली सिरका ऐड करने का मकसद ये होता है कि इसका कलर चेंज नहीं होता। वैसे आप इसको ऑयल के अंदर, इसमें पानी यूज़ नहीं करना। अगर आप पानी यूज़ करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो ग्रीनिश हो जाएगा और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद ग्रीन से ये ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स वाई इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसी तरह आप गार्लिक उसमें भी कर सकते हैं, गार्लिक में भी कर सकते हैं और इन दोनों में भी थोड़ा थोड़ा 2 से 3 ड्रॉप आपने विनेगर ऐड कर देना। विनेगर ऐड करने से इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो जनाब, इसको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा ग्राइंड करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको कंटेनर में निकाल दूँगी। तो बस देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो रेडी है बिल्कुल। तो ये अब मैंने इसको इस कंटेनर के अंदर जो है प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर सेव कर दिया। कोशिश करिएगा कि इसको प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर सेव करिए, क्योंकि अगर आप इसको स्टील या लोहे के कंटेनर के अंदर सेव करेंगी तो वो जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक या शीशे के कंटेनर पे करेंगी तो वो ख़राब नहीं होगा, ना ही इसका कलर चेंज होगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह।